अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शौहर पर ज्यादा हक बीवी का है या बहन का? शादी के बाद मर्द पर ज्यादा हक किसका होता है, बीवी का होता है या बहन का? मेरे शौहर की 5 बहनें हैं, वो अपनी बहनों को बहुत सी गलत बातों में सपोर्ट करते हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनते और इनकी वजह से मुझे मारपीट भी करते हैं। इस बारे में शरन क्या हुक्म है? बिनते अब्दुल्ला। बहनों की वजह से बीवी को मारना यह तो इंतहाई गैर अखलाकी और गैर शरई हरकत है और ये बहुत सारे घरों का मसला है कि जब बहन आती है तो शौहर बहनों की बातें सुनता है, फिर बीवी पे गुस्सा होता है। ये घरों का एक कॉमन मसला है। मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जहां कोई नंद आई और गंद डाल के चली गई, यानी गोया नंद और गंद, माजरत के साथ जो नंदे बयान सुन रही हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं, ये एक ही चीज को दो नाम हो चुके हैं। तो बहनों को भी चाहिए कि अपने भाभी के मामलात में अपने भाई से ना उलझे। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे की खूबियों को भी जानते हैं, खामियों को भी। बाज़ दफा शौहर बीवी की बहुत सी खामियां बर्दाश्त कर रहा होता है ये सोच के कि इसमें बहुत सी दूसरी खूबियां हैं, या बाज़ खामियां ऐसी होती हैं शौहर को पता है ये नहीं सही हो सकती, भाई चलाओ गाड़ी चलाओ जिंदगी की। औरत को भी पता होता है मेरे मियाँ में ये फॉल्ट है, लेकिन मजबूरी में गुजारा कर रही हूं मैं, चलाओ यार इसको। तो जाहिर है पूरा सही तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। तो वो मियाँ बीवी खुद समझते हैं हमने कैसे रहना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है। कबाब में हड्डी बन के बहुत से लोग इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, लड़वाते हैं आपस में। तो इन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, खासतौर पे नंदों को गंद करने से, यानी नंद को गंद करने से। माजरत के साथ मुझे ये लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये होता है घरों के अंदर। मेरे पास बहुत से केसेस आ चुके हैं, मियाँ बीवी मोहब्बत से रह रहे होते हैं, शौहर कहता है जिस दिन मेरी बहन घर में रहने के लिए आएगी ना, 2 दिन के बाद आएगी और पता नहीं मेरे बीवी से मुझे नफरत पैदा हो जाती है। वो क्या कान भर के जाती है, क्या करती है, वल्लाह आलम। तो ये बहुत सारा एक कॉमन मसला है। तो शौहर पर बीवी का हक पहले है इस लिहाज से कि घर बसाना है उसने। बहनें तो अपने घर की हो गई हैं, बहनों के साथ शौहर ने क्या करना है, यानी अपनी बहनों के साथ तो बंदे ने ये करना है बहनों के साथ कि उनका हाल अहवाल पूछता रहा करे, उनको कभी हदिया नजराने भेज दिया करे, कभी माली जरूरत हो तो उनके साथ ताउन कर दे, और हेलो हाय कभी कभार फोन करके, और भाई बहन खैरियत से हो, तबीयत ठीक है, मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, चाय बना के रखो, आए तमीज से मिले, पतली गली से निकले। या वो आपके घर आए, बैठे, चाय वाय पिए, खाना खाएं और पतली गली से निकले। और अगर रहने के लिए आई हैं तो रह लें, लेकिन उनको बोलो भाई बेगम के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। बहुत मसाइल होते हैं। तो अगर आपने जो कुछ कहा है सही कहा है तो मैं आपके शौहर को नसीहत करता हूं कि भाई अपना घर बसाओ, और बहनों को बोलो कि अगर तुम्हारे नंद का उलट क्या होता है, यानी शौहर की बहन क्या कहलाती है, वो भी नंदी कहलाएगी ना। अपनी बहनों से बोलो कि तुम्हारी नंदें, शौहर की बहन को क्या बोलते हैं भाई, नंद बोलते हैं, उनसे बोलो कि तुम्हारी नंदें अगर घर आके तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ वर्गलाएं तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। तो ये उनको समझा दिया करें। फिर भी उनके समझ में नहीं आ रहा ना, तो अपनी बहनों की नंदों को लगा दे जरा इस काम पे, बोले तुम भी यही काम करो जो मेरी बहनें मेरे घर आके कर रही हैं, फिर पता चलेगा। सहारनपुर इंडिया से, शौहर की कमाई में बीवी का कितना हिस्सा होता है? देखिए शौहर जितना मर्जी कमाता हो, उसकी कमाई में बीवी का अलग से कोई हिस्सा नहीं है। उसके जिम्मे, शौहर के जिम्मे वाजिब है कि बीवी को उसके स्टैंडर्ड की जिंदगी दे, जो उसके खानदान का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बीवी को वो लिविंग स्टैंडर्ड वैसा दे। मिसाल के तौर पर लड़की जिस खानदान से है उस खानदान में घर में एसी भी होता है, उस खानदान में गोश्त खाया जाता है, दालें बहुत ही कम पकती हैं, लग्जरी लाइफ है, तो मर्द के जिम्मे लाजिम है कि अगर उसकी आमदनी इतनी है तो वो लग्जरी लाइफ दे। बल्कि अगर लड़की जिस घर से आई है उस घर में नौकर चाकर भी थे, लड़कियां काम नहीं करती थी, तो मर्द के जिम्मे ये भी लाजिम है कि नौकर खादिम का भी इंतजाम करके दे। तो और अगर बीवी का स्टैंडर्ड ऐसा था कि वो दरमियाने दर्जे के स्टैंडर्ड की थी तो मर्द पे लाजिम है कि वो दरमियाने दर्जे का स्टैंडर्ड दे उसको, ये तो वाजिब है। बाकी इससे ऊपर की लाइफ अगर मर्द दे, यानी बीवी का स्टैंडर्ड जो अपने माँ बाप के घर में था वो लो था, लेकिन मर्द उसको और ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जैसा खुद खाते हो बीवी को पहनाओ, बीवी को खिलाओ, जैसा खुद पहनते हो बीवी को पहनाओ। बाकी ये मर्द पे लाजिम नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह बीवी को बताए और फिर उसमें बीवी का शेयर हो कि भी आधी मुझे देनी है, आधी खुद रखनी है, या सारी मुझे देनी है। तो वो मर्द के और मियाँ बीवी के आपस की अंडरस्टैंडिंग पर है। तो अगर वो ठीक है आपस में, बाज मर्द मैंने देखे लाके पूरी तनख्वाह बेगम को पकड़ा देते हैं, उससे फिर मांगते रहते हैं, तो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है। लेकिन लाजिम इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि खवातीन इस बेस पे मर्दों से लड़ती हैं, कहती हैं अपनी तनख्वाह बताओ, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, अपनी बहनों पे क्यों खर्च कर रहे हो, अपनी अम्मा को इतना क्यों दे देते हो, भाई को क्यों दे देते हो, सारा मुझे ला के दो। ये गलत है भाई। आपको आपके हिस्से का जो मिल रहा है, जो आपका बुनियादी जरूरी नान नफका है, अगर वो आपको मिल रहा है तो फिर आपको इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए कि मर्द बाकी कहाँ खर्च कर रहे हैं। शौहर की बात माने या बीवी की माने? माँ और बीवी में लड़ाई चल रही हो, माँ बीवी के खिलाफ बातें बनाए और बीवी माँ के खिलाफ, तो मर्द को क्या करना चाहिए? अब्दुल गफूर नौशहरा फिरोज, मर्द को डूब के मर जाना चाहिए, हेलमेट पहन के घर में जाना चाहिए। देखो ये तो हर जगह ही होता है, ये कोई आपके साथ नया तो नहीं हो रहा मेरे भाई। माँ बीवी के खिलाफ वर्गलाती है, बीवी माँ के खिलाफ वर्गलाती है, ये तो आजकल तो यही सेटअप चल रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये देखे कि दोनों में सही कौन है गलत कौन है।
तो ये भी आप नहीं देख सकते, क़यामत आ जाएगी फैसला ही नहीं हो पाएगा आपसे। तो सियासत से ही चलना पड़ता है। बेगम को समझा दें यार मेरी माँ कभी उल्टा सीधा बोला करे तो बर्दाश्त कर लो, और माँ को भी समझा दें कि अम्मा थोड़ा सा ख्याल कर लो आप। फिर भी नहीं मानेंगे तो ताल्लुक कर दो भाई, बीवी को माँ से अलग रखो। ये मसाइल हल नहीं होते। ज्वाइंट फैमिली में जब ही रहना दुरुस्त है जब ज़र्फ बड़ा हो। जब ज़र्फ छोटे होते हैं तो फिर ज्वाइंट फैमिली बहुत नुकसान देती है। आजकल ज़र्फ बहुत छोटे हैं। वैसे तो ज्वाइंट फैमिली के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इंसान बन के रहता है इंसान, और बच्चों को बहुत फायदा होता है, अपना भी बहुत फायदा होता है, खर्चा बच जाता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। लेकिन जहां मोहब्बतें के बजाय नफरतें बढ़ रही हों और वो कंट्रोल में ही ना आ रही हों, तो फिर बीवी को अपनी माँ से अलग रखना चाहिए। माँ से फिर आप रोज मिलें, बेगम को अलग रखें, मिलवाने के लिए लाया करें। अम्मा कभी कभार बेगम से मिलने के लिए आ जाएं, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बाद में लड़ मर के गालियां दे के और नफरतें पैदा करके भी अलग ही होना है ऐसी सूरत में, तो उससे बेहतर है पहले ही हो जाए। लेकिन हत्तल इम्कान बहुओं को चाहिए भाई माँ को थोड़ा सास को बर्दाश्त कर लें। कल तुमने भी सास बनना है ना। आज अपने मियाँ को अलग हो लेके फौरन अलग हो जाओगी तो कल तुम्हारा बेटा भी फौरन अलग हो सकता है। तो इसलिए जोड़ कर लें। सास ने वैसे कौन सा हमेशा जिंदा रहना है। सासों की उम्रें आमतौर पे 60 साल होती हैं, 65 साल तो होती हैं। तो 10-15 साल बेचारी को बर्दाश्त कर लो यार, उससे तुम्हें फायदा है, कल इस घर की मालिकन तुम ही बनोगी। तो इसलिए हिम्मत कर लें थोड़ा सा। बहुओं को मैं मशवरा देता हूँ, सास तो बेचारी बूढ़ी हो गई, बहुओं को चाहिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। आप अभी कम उम्र हो, आप में बर्दाश्त की ताकत ज्यादा है। बाकी सास बहू के मामला को किसी का बाप भी ठीक नहीं कर सकता, ये दिमाग में रखें आप। दोनों में से एक ना एक औरत ही अगर बर्दाश्त कर लेगी तो घर सही हो जाएगा। मर्दों का काम नहीं है, इसको बहुत मुश्किल है। शौहर मैके जाने नहीं देते। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं, मेरे शौहर मुझे अम्मी अब्बू के घर रहने के लिए जाने नहीं देते, सिर्फ मिलने जाने देते हैं। क्या मेरा अम्मी अब्बू की खिदमत के लिए इनके घर जाना ठीक नहीं है? क्या शादी के बाद लड़की के जिम्मे माँ बाप की खिदमत खत्म हो जाती है, जबकि हमारा कोई भाई भी नहीं और हम सिर्फ 2 ही बहनें ही हैं? देखिए, लड़की का जब निकाह हो जाता है ना, तो शरीयत ने शौहर का हक वालिदैन से ज्यादा रखा है औरत के लिए। तो वो अपने शौहर की परमिशन के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती और उस पर अपने शौहर की इताअत लाजिम है। तो लेकिन अगर शौहर जुल्म कर रहा है, यानी जितना मुलाकात जरूरी है उससे भी रोक रहा है, मिसाल के तौर पर महीने में 1 दफा भी नहीं मिलने दे रहा अपने वालिदैन से, तो ये फिर क़तअ रहमी में आती है, रिश्तेदारी तोड़ने में ये चीज आती है। तो फिर शौहर की इताअत लाजिम नहीं है, महीने में 1 आध दफा तो लाजमी मिले अपने वालिदैन से। और रहा मसला खिदमत का, तो खिदमत में भी ऐसे ही है कि जब लड़की रुखसत होकर आती है तो फिर शौहर की इताअत उसके ऊपर लाजिम है। तो शौहर की मर्जी के बगैर वो वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकती, क्योंकि शौहर का हक बहरहाल अल्लाह ताला ने ज्यादा बनाया है। लेकिन अगर वालिदैन खिदमत के मोहताज हैं, मोहताज का मतलब यह है कि अगर ये खिदमत नहीं करेगी उनको नुकसान हो रहा है और उनके पास कोई ऐसा भी नहीं है कि पैसों से कोई मुलाजिम रख लें। जैसे वालिदैन हैं और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पहले तो उन पर लाजिम है कि अगर उनके पास कोई वसाइल है तो वो कोई मुलाजिम रखें। पहले तो ये कि बेटा खिदमत करे, बेटा है ही नहीं। अब जैसे आपने बताया कि 2 ही बहनें हैं, तो जिस बहन की शादी नहीं हुई है वो खिदमत कर लें, और अगर उनकी भी शादी हो चुकी है या वो खिदमत नहीं कर पा रही हैं और वालिदैन को नुकसान हो रहा है, तो फिर मजबूरी है, फिर आपको अपने वालिदैन की खिदमत करनी पड़ेगी। फिर शौहर को आप बता के जाएं कि मेरे वालिदैन मर जाएंगे, उनको वो शदीद तकलीफ में है और ना उनके पास इतनी कोई गुंजाइश है कि वो कोई मुलाजिम रख सकें।